गुड मॉर्निंग। आज हम लोग झारखंड में होने वाले कुछ प्रतियोगिता परीक्षा और उसके कुछ जो रिजल्ट आने वाले हैं उस पर डिस्कस करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सिटिंग सीएम थे वही दोबारा बन गए। आज तक 24 साल के इतिहास में झारखंड में ऐसा नहीं हुआ था कि जो सरकारें चल रही है वो सरकारें चली गई, दूसरी सरकारें आती थी। ठीक है, पहली बार ऐसा है कि सरकार ने रिपीट किया है। तो अब है कि सरकार कुछ स्टेप्स वैसे ही लेगी जो स्टेप्स उसके पास ऐसे चल रहे हैं। तो उसमें कुछ ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट आने के हैं। और कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन था कि सर जेपीएससी का एग्ज़ाम जो है इंटरव्यू कब होगा और नेक्स्ट जेपीएससी कब आएगा। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि हाई स्कूल टीचर का एग्ज़ाम कब होगा। तो इन सारे मुद्दे पे इस वीडियो पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये बता दूं कि जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट आने वाला है। ये रिजल्ट नेक्स्ट मंथ यानी इसी मंथ भी आ सकता है, दिसंबर में, और या नहीं तो जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आ जाएगा। ये दूसरी बात ये कि जेपीएससी की जो परीक्षा है उसका इंटरव्यू का डेट जो है वो मान लें कि आ भी सकता है तो वो जनवरी लास्ट या फरवरी चला जाएगा। यानी जेपीएससी इंटरव्यू फरवरी में ही होने की संभावना है, उसके पहले होने की इसकी कोई संभावना अभी तत्काल नहीं दिखती है। ठीक है, क्योंकि जेपीएससी के चेयरमैन अभी अपॉइंट नहीं हुए हैं, तो जब तक चेयरमैन अपॉइंट नहीं होंगे तब तक पॉसिबल नहीं है। तीसरी बात यह है कि सर सीजीएल ये एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर हाई स्कूल टीचर का एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, हाई स्कूल टीचर के लिए सरकार जो है मुझे लगता है कि नए बजट में फिर से सोचेगी। तत्काल सरकार का इरादा जो है जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उस एग्ज़ाम्स के रिजल्ट जो पेंडिंग पड़े हुए हैं वो रिजल्ट निकालने की है। तो अगले 2-3 महीने में जो सरकार कह रही है बिल्कुल सही कह रही है कि ये बजट तक मान के चलो फरवरी तक आपके जितने भी रिजल्ट पेंडिंग में पड़े हैं सारे निकल जाएंगे। ये तो निकलना ही निकलना तय है। ठीक है, जेपीएससी का रिजल्ट जनवरी में आ सकता है, दिसंबर मान के चलो हो सकता है चेयरमैन अपॉइंट हो जाएंगे तो जनवरी में आ जाएगा, तो उसके मतलब कि फरवरी में इसका जो है इंटरव्यू हो जाएगा और फरवरी में रिजल्ट भी आ जाएगा जेपीएससी का। नेक्स्ट जेपीएससी उसके बाद ही आने की संभावना है, तत्काल इधर 3 महीने तो भी नहीं आएगी, ये तो कन्फर्म है। ठीक, अब बाकी जो छोटे छोटे एग्जाम जो हुए थे जैसे सहायक आचार्य के, दूसरा सीजीएल तो आप जानते ही हैं, महिला पर्यवेक्षक का, पैरामेडिकल, उसके बाद टेक्निकल, उत्पाद सिपाही, आरक्षी और आईटीआई वाले, ये सारे एग्जाम्स के रिजल्ट जो इधर ही आ जाएंगे 2-3 महीने के अंदर, क्योंकि ये सारे रिजल्ट जेएसएससी को देने हैं तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक, अब रही बात कि सर आने वाले समय में कौन कौन सा एग्ज़ाम और हो सकता है। देखिए जो पैटर्न था या जो भी हमारे यहाँ चल रहे थे रूल्स एंड रेगुलेशन, उसी रूल्स एंड रेगुलेशन पे एग्जाम अभी आने वाले होने हैं, क्योंकि सरकार नहीं बदली है। तो सरकार नहीं बदली है, जो अपने नए नियम बना के रखी थी उसी नियम के आधार पर चलेगी। ठीक, लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर हो भी सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हुआ तो हाई स्कूल टीचर की कुछ वैकेंसी की ज़रूरत पड़ी तो आ सकती है, लेकिन ये निर्भर करेगा बजट पे। तो मैं अभी आपको स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ कि क्या होने वाला है। क्लियर, लेकिन यहाँ ये सही है कि अभी हाई स्कूल टीचर की ज़रूरत है। और यहाँ सरकार ये हो सकता है कि एकलव्य स्कूल जो है उसकी संख्या बढ़ा सकती है। तो जब एकलव्य स्कूल की संख्या बढ़ेगी तो स्पष्ट है कि वहाँ पे भी जो है टीचर की रिक्वायरमेंट होगी, और उस वक्त फिर हाई स्कूल टीचर और टीजीटी पीजीटी दोनों वैकेंसी निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जब स्कूल बन जाते हैं तो वहाँ टीचर की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे भी अभी ढेर सारे स्कूलों में टीचर की कमी हो गई है, तो टीचर की वैकेंसी रुकती नहीं है, वो हमेशा आती रहती है और चलता रहेगा। अब मन में क्वेश्चन है कि सर जेट का एग्ज़ाम कब होगा, लेक्चरशिप का एग्ज़ाम। ठीक है, किसी ने पूछा था सर लेक्चरशिप का क्या कंडीशन। जब तक जेपीएससी के चेयरमैन अपॉइंट नहीं हो जाते हैं तब तक ये एग्ज़ाम को कुछ नहीं कर सकते हैं। चेयरमैन अपॉइंट होने के बाद आपका लेक्चरशिप का एग्ज़ाम जरूर हो जाएगा, वो भी टाइमली होगा। ठीक है, दूसरा जेपीएससी का जो रिजल्ट पेंडिंग में वो भी हो जाएगा, और नई वैकेंसी जो जेपीएससी की वो नेक्स्ट ईयर ही आएगी, अभी इस साल नहीं आएगी। ठीक, अब एक सर क्या पेंडिंग चला जाएगा 14 जेपीएससी? बिल्कुल नहीं, ये एक सतत प्रक्रिया है जेपीएससी। जैसे जैसे इसका प्रोसेस चलता रहता है, जैसे जैसे इसकी डिमांड या इसकी ज़रूरत होती है वैसे वैसे एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो जेपीएससी 1 साल 1.5 साल में कंप्लीट भी होता है, ये तय है। हाँ, अगर चेयरमैन चाहती तो कर सकती थी, लेकिन कुछ पॉलिटिकल कारण से पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर जेपीएससी फिर आ जाएगी 14। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो कंटिन्यू अपना तैयारी बरकरार रखिएगा, उसमें कोई कमी नहीं कीजिएगा। और जो लोग तैयारी है कि अभी फ्रेश कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, वो अपना एक सिस्टमेटिक प्लान बना लें कि आपको कौन कौन सा एग्ज़ाम देना है, उसी आधार पर तैयारी कीजिएगा।
हाई स्कूल टीचर वाले को मैं कहना चाहूँगा कि आप इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर लीजिएगा अपना। ऐसा इसलिए कि ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय ना मिले, तो पुराने जो पैटर्न होते थे एग्ज़ाम में कि इस बार एग्ज़ाम का आ गया, फिर रिजल्ट 1 साल बाद आएगा, एग्ज़ाम भी जो है 6-7 महीने 8 महीने के बाद होंगे, अब ऐसा नहीं होगा। आपके एग्ज़ाम भी जल्द होंगे। तो आप लोग अपना तैयारी करते हैं, खास करके अपना सब्जेक्ट तैयार करके रखे रहें, क्योंकि सब्जेक्ट का तैयारी रहना जरूरी होता है, तो वो तैयार आप करके रखे रहेंगे। जेपीएससी इंटरव्यू वाले को मैं बोलना चाहूँगा, जिनको लगता है मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया या मेरे तो मेंस में होने की संभावना है, वो अभी से अपना करेंट वगैरह देखना शुरू कर दें। कोई जरूरी नहीं अभी क्लास ज्वाइन करना, क्योंकि अब जो रिजल्ट आया नहीं तो क्या करना, लेकिन आप अपना करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है उसको थोड़ा देखते रहिएगा, ठीक है। बाद में जब रिजल्ट आ जाएगा और आप लोग का हमारे सिलेक्शन हुआ तो मोस्ट वेलकम, आप कॉल कीजिएगा, मैं आपको पूरा हेल्प कर दूंगा। पूरा एक पैकेज है, मैं पूरा सिस्टमेटिक बना के रखा हुआ हूँ इंटरव्यू के लिए, और क्या पढ़ाना है, किस किस स्टूडेंट्स को या कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका है, सारे व्यवस्था करके मैं रखा हुआ हूँ। बस मैं रिजल्ट का ही इंतजार कर रहा हूँ। जैसे रिजल्ट आ जाएगा आपको पूरा गाइडलाइन इंटरव्यू के लिए मिल जाएगा। जिनका जिनका हो जाएगा आप सभी को बोलूँगा, स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का क्लास होता है मैक्सिमम, और उसके बाद 3-4 मॉक इंटरव्यू होता है। इसमें आपके जितने भी हेजिटेशंस और प्रॉब्लम्स हैं सब सॉल्व हो जाएंगे। जो कभी इंटरव्यू नहीं दिए हैं उनका भी इंटरव्यू अच्छे से जाएगा, ये मैं आपको लिखित गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन तत्काल आप थोड़ा करंट अफेयर्स देखते रहिएगा, और थोड़ा अगर आप लोग कोई डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं या किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर चुके हैं तो उस डिपार्टमेंट की पूरी जानकारी रखिएगा, क्योंकि वो आपको वहाँ पे काम आएगा। सीजीएल वाले जो लोग का है कि लगता है कि निकल सकता है, वो लोग तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको लगता है कि मेरा एग्ज़ाम ठीक नहीं गया था वो नेक्स्ट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सीजीएल का वैकेंसी रुक जाता है या फिर कभी नहीं आता, ऐसा नहीं है। कुछ न कुछ जो रिक्वायरमेंट जो होता है बनता है और ज़रूरत आता है। जैसे ही कोई सरकार की कोई संस्थान बन जाती है वहाँ पे फिर जो होती है सीजीएल लेवल के जो अधिकारी होते हैं या जो भी उसके स्टाफ्स होते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब वैकेंसी एक सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है, आते रहते हैं। अब जिनको है कि गवर्नमेंट जॉब ही करना है तो वो तो एक बार अच्छे से तैयारी कर ले तभी कुछ आगे बढ़े। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा। होप कि नेक्स्ट मंथ में आपको कुछ अच्छे समाचार सुनने को मिल सकते हैं और रिजल्ट भी आ सकती है, ठीक है। जैसे कुछ और भी कोई जानकारी होगी मैं आपको बता दूंगा। और एक बात बता दूं, अगर कोई स्टूडेंट आप लोग हैं जो यूजीसी नेट का तैयारी करते हैं तो उसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है दिसंबर से, कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगी। जिनको क्लास करना होगा, पेपर 1 का करना होगा, उसकी अलग क्लासेस होगी, ठीक है। वैसे हमारे यहाँ पेपर 1 फ्री है, आप पेपर 1 फ्री में कर सकते हैं। पेपर 2 में हमारे यहाँ जो पेपर चलते हैं जैसे हिस्ट्री चलता है, ज्योग्राफी चलता है, पॉलिटी चलता है, फिर इकोनॉमिक्स का चलता है, हिंदी लिटरेचर चलता है। ये 5 पेपर के हमारे पास फैकल्टी हैं अभी तत्काल में। तो अगर आप लोग में कोई इंटरेस्टेड होंगे तो आप उसकी तैयारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी पहले से थे उनका क्लासेस फिर से स्टार्ट कर दिया जाएगा, आप लोग जुड़ सकते हैं क्लासेस में। जैसे आपको नोटिफिकेशन भेजा जाता था वैसे आपका चले जाएगा, एक दिन पहले मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूँगा। ओके, आप लोग सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ।